भारत। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक देश, संस्कृति, लोग, इतिहास। लेकिन भारत की कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। ये कहानी है करोड़ों सालों की, एक ऐसे जमीन के टुकड़े की जिसने एक महाकाव्य जैसी यात्रा की है। अब सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा भूभाग अकेले 9,000 किलोमीटर का सफर तय कर ले? सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये सच है। ये उसी अकेले यात्री की कहानी है जिसने विशाल समुद्रों को पार किया। और ये सफर कोई 100-200 साल का नहीं था। हम बात कर रहे हैं 20 करोड़ साल की। जी हाँ, 20 करोड़ साल पुराना एक ऐसा इतिहास जो हमारी धरती की चट्टानों में आज भी जिंदा है। तो चलिए आज भारतीय उपमहाद्वीप की इसी जबरदस्त यात्रा को परत दर परत खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल शुरुआत से, एक ऐसी दुनिया से जो आज मौजूद नहीं है, एक खोए हुए सुपर कॉन्टिनेंट से। देखिए, आज हम दुनिया का नक्शा जैसा देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा, एक विशाल भूभाग हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। और मजे की बात यह है कि अपना भारत इसी का एक हिस्सा था। जरा कल्पना कीजिए, भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे एक बड़ा सा जिक्सॉ पजल हो। ये सारे के सारे मिलकर एक ही विशाल भूभाग बनाते थे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो गोंडवाना नाम है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। इसकी जड़ें भारत की मिट्टी में ही है। ये नाम सेंट्रल इंडिया के गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है। मतलब इतनी बड़ी भूवैज्ञानिक अवधारणा का नाम हमारे ही लोगों से जुड़ा है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ था एक साथ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये महान अलगाव हुआ और भारत की यात्रा शुरू हुई। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा आखिर टूटा कैसे? इसका जवाब धरती के बहुत अंदर, उसके गर्भ में छिपा है। सोचिए, धरती के नीचे खौलते हुए लावा यानी मैग्मा का एक समंदर है। इसकी ही जबरदस्त दबाव ने गोंडवाना की जमीन को तोड़ना शुरू कर दिया और उसमें दरारें पड़ने लगी। और यहीं से भारत की अकेली यात्रा शुरू होती है, एक लंबी यात्रा जिसके कई अहम पड़ाव थे। गोंडवाना के टूटने से लेकर मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से अलग होने तक, और फिर आखिर में वो महान टक्कर जिससे हिमालय बना। चलिए इस टाइमलाइन को जरा करीब से देखते हैं। भारत का ये सफर कोई शांत सफर नहीं था। ये आग और लावा से भरा था। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब ज्वालामुखियों ने भारत को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो पहला बड़ा मोड़ आया करीब 15 करोड़ साल पहले। एक जबरदस्त लावा का बहाव, इतना बड़ा कि उसने भारत को मेडागास्कर से तोड़कर अलग कर दिया। और इसी लावा ने वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की नींव रखी, वही पहाड़ जो आज दक्षिण भारत के मॉनसून को नियंत्रित करते हैं। अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं, एक ऐसे समय पर जब धरती पर डायनासोर का राज था। लेकिन फिर एक ऐसी तबाही आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। देखिए, डायनासोर का अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ। उन पर हमला दो तरफ से हुआ था। एक तरफ आसमान से, मेक्सिको के पास एक विशाल एस्टेरॉयड आकर टकराया, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ धरती के अंदर से भारत में एक के बाद एक ज्वालामुखी फटने लगे, जिन्हें हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। इन दो महाविनाशों ने मिलकर डायनासोर का युग ही समाप्त कर दिया। और भारत में हुए इन ज्वालामुखी विस्फोटों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था डेक्कन का पठार, लावा से बनी एक विशाल चट्टानी जमीन। और आज करोड़ों साल बाद उसी जमीन पर करोड़ों लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। सोचिए कैसे इतिहास आज से जुड़ता है। आग और लावा के इस सफर के बाद अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो महान टक्कर जिसने हमारी धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो 9,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद अचानक भारतीय प्लेट की रफ्तार बढ़ गई। कितनी? साल में 25 सेंटीमीटर तक। अभी हमें सुनने में शायद कम लगे, लेकिन भूविज्ञान की दुनिया में ये एक रेस कार की स्पीड है। ये प्लेट किसी से टकराने के लिए बेताब थी। तो फिर हिमालय कैसे बना? बहुत सरल तरीके से समझते हैं। देखिए, तेजी से आती हुई भारतीय प्लेट जाकर टकराई अपनी जगह पर खड़ी यूरेशियन प्लेट से। अब जब दो इतनी भारी चीजें टकराएंगी तो क्या होगा? जबरदस्त दबाव बनेगा। इसी दबाव की वजह से दोनों प्लेट्स के बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़ने लगी और ऊपर उठती चली गई। और बस ऐसे ही जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का, हमारे हिमालय का। लेकिन कहानी सिर्फ टक्कर पर खत्म नहीं होती।
असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, उस विरासत की जो इस टक्कर ने हमें दी। और वो विरासत थी जीवन देने वाली नदियां। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि भारत के जीवन और संस्कृति की आत्मा है। और ये बात 100% सच है। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के पहाड़ नहीं है। इस टक्कर का नतीजा हमें अमृत के रूप में मिला। हिमालय के ग्लेशियरों ने जन्म दिया हमारी सबसे पवित्र और जरूरी नदियों को। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब वहीं से निकलती हैं। और ये नदियां हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये पूरे उपमहाद्वीप की जीवन रेखा है। यही वो धागा है जो करोड़ों साल पहले हुई एक भूगर्भीय घटना को आज हमारी जिंदगी से जोड़ता है। तो अब अगली बार जब कोई ऊंचे पहाड़ को देखे या किसी बहती नदी के पास खड़ा हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ एक पहाड़ या नदी है, या फिर वो करोड़ों सालों में लिखी गई एक जिंदा कहानी है। और उस कहानी का हर एक पत्थर, हर एक बूंद हमसे कुछ कह रहा है। Thank you.